आज के सेक्शन में मैं आपको बता दूं कि हम जो है स्टडी करेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स में न्यूट्रिशन होता है। ओके, सो बेसिकली आज हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें सबसे पहले आपको देखना है बेसिक स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। ठीक है, क्या देखना है? बेसिक स्टेप्स इन न्यूट्रिशन में टोटल 5 बेसिक स्टेप्स होते हैं, याद रखिए। पहला बेसिक स्टेप जो है दैट इज इंगेशन, द सेकेंड बेसिक स्टेप इज डाइजेशन, द थर्ड बेसिक स्टेप इज, लिख देता हूँ एक एक करके मैं। फर्स्ट वाला इज इंगेशन, सेकेंड बेसिक स्टेप इज डाइजेशन, the third basic step is absorption. After absorption, the next basic step is assimilation, and the fifth and last basic step is इगेशन। ठीक है, याद रखिए, फर्स्ट इज इंगेशन, सेकेंड बेसिक स्टेप इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एंड देन एट लास्ट यू हैव इगेशन। मैं कासिम कुरैशी विथ मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस आपके लिए लाए हैं एक एक्सक्लूसिव फ्री लाइव क्लासेस विथ नून ऐप, जहां पर अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग और आपको हाई क्वालिटी के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। ये एब्सोल्युटली 100% फ्री है आप लोगों के लिए। तो क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चे बायोलॉजी के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो करना क्या है, आपको डाउनलोड करना है ऐप को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, और ज्वाइन करिए मेरे ग्रुप को। टाइमिंग बता दूं मैं आपको कि इसका टाइमिंग जो है फॉर 9th स्टैंडर्ड इट विल बी फ्रॉम 7 to 8 PM, एंड फॉर 10th स्टैंडर्ड इट विल बी फ्रॉम 9 to 10 PM डेली। चलिए इंगेशन बता देता हूँ क्या होता है। पहला स्टेप जो था इंगेशन, राइट। इंगेशन का मतलब होता है कि टेकिंग फूड सब्सटेंस इनसाइड द बॉडी, जैसे कि हमने खाना खाया। सो दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड एज इंगेशन। ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड एज इंगेशन। ठीक है, जब माउथ में हम फूड को ले लेते हैं, माउथ बक्कल कैविटी जो अंदर कैविटी होती है, इसमें विद द हेल्प ऑफ टीथ यू आर क्रशिंग द फूड। जब आप फूड को क्रश करते हो, इसे हम कहते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन। ठीक है, तो जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सलाइवा का भी एक्शन स्टार्ट होता है, बट सलाइवरी एक्शन में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, राइट। ये हो गया आपका इंगेशन, जिसमें मैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी कुछ खाना खाया है, ये सब कॉम्प्लेक्स है, आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लड में एब्जॉर्ब खाली सिंपल फूड होता है, राइट। तो सेकेंड स्टेप हमारा रहेगा कि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस है, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस, ओके, उसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फॉर्म में। सिंपल, राइट। अभी आप बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस क्या होता है? सो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, okay, they will be converted into glucose, then proteins will be converted into amino acids, then fats and lipids, they will be converted into
फैटी एसिड्स। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में दिस फूड सब्सटेंसेस विल बी टेकन इनसाइड द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो अब ये डाइजेशन प्रोसेस हो गया, होने के बाद जैसे कि आपका स्टमक है, ठीक है, यहाँ से फूड जाएगा इंटेस्टाइन में और इंटेस्टाइन में प्रोसेस आपका स्टार्ट होएगा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, आपने तो खाना जो था वो डाइजेस्ट कर लिया, बट डाइजेस्ट करने के बाद में अब इसको ब्लड के अंदर खींचना है। सो ये टेक ओवर प्रोसेस जो है, जो आपके इंटेस्टाइन से पूरा फूड मटेरियल जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं टेकिंग या ट्रांसपोर्टिंग, ओके, टेकिंग digested food substance into blood stream। ठीक है, ब्लड में ले लेना, इसे हम क्या बोलेंगे, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप जो आता है, एब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज एसिमिलेशन। As you can see here, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, ये जो खाना आपने एब्जॉर्ब कर लिया, एक सारा फूड अब जाएगा कहाँ पे, आपके सेल्स के पास। ठीक है, बॉडी के हर पार्ट को ग्लूकोज चाहिए, जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा ग्लूकोज को ड्रॉप करता रहेगा। बॉडी के हर पार्ट्स में अमीनो एसिड्स चाहिए, ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा, क्योंकि एब्जॉर्ब करके ब्लड में चला गया है, राइट। अब ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा ये सारी चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें उसको देता रहेगा। जिस बॉडी के जिस पार्ट को जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे ड्रॉप होता रहेगा। ठीक है, अब सेल क्या करेगा, इस न्यूट्रिएंट्स को यूज करेगा। ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट by cell, okay, for the production of energy, for any metabolic process, we can say this process is called as assimilation। सिंपल है, absorption, आपके खाने को ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, that is called absorption। assimilation is utilization of that digested food material for various purpose। लास्ट का प्रोसेस आता है ईगेशन। ईगेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ओके, यहाँ पे कौन सा वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज ईगेशन। आपके बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बॉडी के बाहर निकाल देना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ईगेशन। ठीक है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं ईगेशन और एक्सक्रीशन में। ईगेशन एक अलग प्रोसेस है और एक्सक्रीशन एक अलग प्रोसेस है, याद रखिए। ईगेशन एक अलग प्रोसेस है और एक्सक्रीशन एक अलग प्रोसेस है, दोनों भी प्रोसेस अलग अलग है। ठीक है, ईगेशन तो मैंने बता दिया, एक्सक्रीशन के बारे में हम आगे देखेंगे, तो वो टाइम पे वापस मैं ये टॉपिक रिवाइज करूंगा ईगेशन वाला, कि ईगेशन क्यों डिफरेंट है और एक्सक्रीशन क्यों डिफरेंट है। ठीक है, तो आज के सेक्शन में इतना ही, याद रखिए ये टॉपिक। फिर नेक्स्ट सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।